मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोचक जानकारी जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस समाज में जहां किसी लड़की की शादी एक से अधिक पुरुषों के साथ होना असंभव है, वहीं यही समाज कुंवारी लड़की की शादी चार पुरुषों के साथ कराता है। और आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरी जीवन संगिनी है, ये कैसी विडंबना है। इन्हीं सब जानकारियों के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान में। स्त्री पुरुष के जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए विवाह संस्कार बहुत ही जरूरी होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब मनुष्य परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य और शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तब उनका विवाह संस्कार कराया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक विवाह संस्कार भी होता है, जिसे गृहस्थाश्रम भी कहते हैं। गृहस्थाश्रम हमारे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। विवाह संस्कार में दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। विवाह दो शब्दों से मिलकर बना है, विप्लस्वा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। जब एक लड़का और लड़की विवाह बंधन में बंधने जाते हैं तो सबकी ख्वाहिश होती है कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो पूरे तनमन से उसी की रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपसे शादी करने से पहले ही आपकी पत्नी अन्य 3 लोगों से शादी कर चुकी है? जी हां, आप भले ही एक कुंवारी लड़की से शादी करते हैं, लेकिन आपकी शादी होने से पहले वह 3 बार शादी के बंधन में बंध जाती है। लेकिन यह कैसे संभव है, हम आपको बताते हैं कि आखिर आपसे शादी से पहले कौन हो चुके होते हैं, उनके पति, और किन 3 लोगों से शादी कर चुकी होती हैं महिलाएं। दरअसल पंडित के द्वारा पढ़े जा रहे मंत्रों का अर्थ सही तरह से जानने पर आपको पता चलेगा कि शादी के समय जब आप मंडप में बैठे होते हैं तो आपसे पहले किसी भी दुल्हन का अधिकार 3 लोगों को सौंपा जाता है। विवाह प्रणाली में फेरों के समय जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं उनमें आपकी होने वाली पत्नी को आपसे पहले से चंद्रमा, गंधर्व और अग्नि देव के साथ शादी करनी होती है। इस तरह महिला के पहले पति चंद्रमा, गंधर्व और अग्नि देव होते हैं, फिर वर का नंबर आता है। दरअसल वैदिक परंपरा के अनुसार एक महिला को 4 पति रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इससे समाज में फैलती अव्यवस्था को देखकर ऋषि श्वेत केतु ने इस रिवाज को शुरू किया कि विवाह के दौरान महिला का विवाह देवों से करा दिया जाए। इससे उनके 4 पतियों की पत्नी होने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा और समाज में व्यवस्था भी बनी रहेगी। तब से यह प्रथा शुरू हुई, जिसके कारण हर पुरुष अपनी पत्नी का चौथा पति होता है। दरअसल वर्तमान विवाह प्रणाली के निर्माता उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये आर्यवर्त के प्रथम समाज सुधारक थे। उस समय महिला और पुरुष को यौन संबंधों के मामले में मिली आजादी पर इन्होंने ही प्रतिबंध लगाया और एकल पत्नीत्व विवाह की प्रथा को जन्म दिया। वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। इसमें सबसे पहले किसी भी कन्या का पहला अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को और तीसरे नंबर पर अग्निदेव को कन्या का अधिकार सौंपा जाता है। आखिर में कन्या का अधिकार उसके पति को सौंपा जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपसे पहले भी आपकी पत्नी के 3 पति और मौजूद हैं।